श्रद्धालु भक्तजनों, कृष्णचंद्र जी महाराज मंडल में प्रकट हो जाते हैं और जैसे ही प्रकट हुए समस्त गोपांगनाएं बड़ी आनंदित हुई, प्रसन्न। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। श्रद्धालु भक्तजनों, महारास प्रारंभ होने वाला और इधर आधी रात को आज स्वयं कर्म योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज मधुबन में श्री यमुना महारानी के तट पर महारास लीला कर रहे हैं। तीनों लोकों में बात फैली। कैलाश पर्वत पर आधी रात को देवी पार्वती 16 श्रृंगार सज करके और तैयार हो रही। भोलेनाथ ने कहा, पार्वती अर्धरात्रि को 16 श्रृंगार सज करके कहां जा रही हो? तब पार्वती जी ने कहा, प्रभु आपको नहीं मालूम? आपको मालूम है बनवारी? मालूम है? क्या मालूम? कौन? हाँ, पार्वती जी रासलीला दर्शन करने जा रही। आपको नहीं मालूम? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्णानंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म करुणा वरुणालय कर्म योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज आज मधुबन में महारास लीला कर रहे हैं और उनका दर्शन करने में। तो पार्वती तुम मुझे ले चलोगी? पार्वती ने कहा, प्रभु वहां पर तो केवल गोपी ही आ सकती है, पुरुष तो केवल एक ही रहेंगे। कौन? श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, बाकी सब गोपियां। तो भोलेनाथ ने कहा, एक काम करो पार्वती, मुझे भी गोपी बना दो, मैं भी गोपी बन जाऊंगा। कृष्ण को पाने के लिए अपना मूल रूप नष्ट करना पड़ता है, तब जाकर कृष्णचंद्र जी प्राप्त हो। मूल रूप मुझे गोपी बना। पार्वती जी ने कहा कि स्वामी गोपी क्या वागांबर थोड़ी है, वागांबर उतारना पड़ेगा, लहंगा चुनरी पहनना पड़ेगी। भोलेनाथ कहने लगे, मंजूर है। भोलेनाथ ने वागांबर उतारा, लहंगा चुनरी पहन। कहा, अब चले पार्वती। उनका ठहरो ना प्रभु, गोपी कोई जटा थोड़ी बांधती है, गोपी के तो जूड़ा होता है। भोलेनाथ ने अपनी जटा खोली, देवी पार्वती ने जूड़ा बनाया और उसमें सुंदर मोगरे के पुष्प की वेणी बांधी। अब चले पार्वती। उनका ठहरो ना प्रभु, कि अब क्या हुआ कि गोपी कोई सर्प की माला थोड़ी पहनती है, गोपी तो स्वर्ण आभूषण पहनती है, पर ये तो मेरे आभूषण है, देख लो प्रभु। ठीक है। उसी समय भोलेनाथ ने नाग देवता को कहा कि नाग देवता मैं महाराज का दर्शन करके आऊं, इतने आप यह विराजमान रहे ना। सर्प का आभूषण नीचे उतार दिया, कानों से बिच्छू के कुंडल नीचे रख दिए। देवी पार्वती ने स्वर्ण कुंडल पहना, स्वर्ण आभूषण, कानों में मकराकृति के कुंडल पहने। उनका अब चले? उनका हाँ स्वामी, अरे चलते हैं, तनिक इस रूप को मुझे जी भरकर देख तो लेने दो, ये रूप मैंने कभी नहीं देखा। देवी पार्वती गलैया ले कहने लगे, अब चले? हाँ चले। प्रभु आगे आप चलो, पीछे में चलूंगी। अब भोलेनाथ जब भी कैलाश पर्वत से चलते तो एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमंडल, अलग निरंजन। गोपी का अलग निरंजन थोड़ी करे। फिर ये कमंडल भी यही रखना है, त्रिशूल भी यही रखना पड़ेगा। ठीक है, रख दिए। अब चले? चलिए प्रभु। अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ, जब वो चलते एक पांव यहाँ, दूसरा वहां, तीसरा वहां। अब भोलेनाथ कहने लगे, चलो आगे चले। दम दम। अरे प्रभु रुको,
अब क्या हुआ? अरे गोपी ऐसे धम धम थोड़ी चलती है, तो फिर कैसे चलना है? कहा एक मतवारी नार जैसे कमर मचका कर चलती है, ऐसे चलना पड़ेगा। कैसे चलती है? मतवारी नार ठुमक ठुमक चली जाए, मतवारी नार